तो साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर था, पर भारत में एक्शन भरपूर था, बहुत कुछ हो रहा था, काफी बड़ी बड़ी हलचलें थी। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन आखिरी कुछ महीनों की अहम घटनाओं पर जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी। तो सवाल यही है कि वो कौन से बड़े कदम थे, कौन सी बड़ी बातें थीं जिन्होंने 2025 के आखिरी महीनों में भारत की कहानी लिखी। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हम अपनी पूरी बातचीत को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात होगी राष्ट्रीय पहलों की, फिर आर्थिक रफ्तार, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, दुनिया में भारत कहाँ खड़ा था, और आखिर में कुछ जरूरी रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, राष्ट्रीय पहल। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक डिजिटल और विकसित भारत बनाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स पर काम हुआ। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान भारत मिशन की। इसके लिए लगभग 483 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अब इसका मकसद क्या था? मकसद था एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाना। सोचिए, एक ऐसी लाइब्रेरी जो देश के हर कोने में हर किसी के लिए खुली हो, जहां से कोई भी आसानी से जानकारी हासिल कर सके। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जबरदस्त जोर रहा। देखिए, एक तरफ पीएम किसान योजना के तहत किसानों के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली, दूसरी तरफ कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए गुजरात और बिहार को जोड़ने वाली एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी शुरू हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण पर फोकस करते हुए 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। साथ ही पीएम उदय योजना के तहत शहरी गरीबों को घर देने का भी काम आगे बढ़ा। अच्छा, एक और बड़ा इवेंट हुआ, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। ये सिर्फ एक मेला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद था। मकसद ये कि देश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट दिया जाए और भारत को दुनिया के लिए एक फूड हब के तौर पर पेश किया जाए। तो ये तो हुई राष्ट्रीय पहलों की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी कि आर्थिक मोर्चे पर क्या चल रहा था। देखते हैं कि पॉलिसी, एग्रीकल्चर और ग्रोथ को लेकर क्या बड़े फैसले हुए। कृषि सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। रबी की फसलों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी एमएसपी, उसे बढ़ा दिया गया। यहाँ टेबल में देखें तो गेहूं, जौ, चना, मसूर सब पर बढ़ोतरी की गई। अब इस फैसले का असर सिर्फ किसानों की आमदनी पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ये देश की फूड सिक्योरिटी और गांव की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अहम होता है। इकोनॉमी में और भी कई बड़े डेवलपमेंट हुए, जैसे डिजिटल पेमेंट्स को और बढ़ावा देने के लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी ज़रूरी चीज़ों में यूपीआई की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर सीधे 10 लाख कर दी गई। टैक्स सिस्टम की बात करें तो जीएसटी स्लैब में भी कुछ बदलाव किए गए। और तो और, देश में मिनरल्स की खोज को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ की एक स्कीम को भी मंजूरी मिली। तो कुल मिलाकर इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे थे। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखते हैं कि स्पेस से लेकर डिफेंस तक भारत ने क्या कमाल किया। स्पेस से एक बहुत ही मज़ेदार खबर आई। नासा ने कंफर्म किया कि इंडियन कोलैबोरेशन से एक क्वासी सैटेलाइट, या कहें कि एक अस्थायी चांद खोजा गया है, जिसका नाम है अर्जुन 2025 PN7। ये 2083 तक पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। वाकई ये खोज बताती है कि स्पेस रिसर्च में भारत अब दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो चुका है। डिफेंस सेक्टर में भी काफी कुछ हुआ। एक तरफ ध्रुवास्त्र क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ, जिसने भारत की सामरिक ताकत को और बढ़ा दिया। तो दूसरी तरफ एक युग का अंत भी हुआ। 62 साल की शानदार सर्विस के बाद आइकॉनिक MiG-21 फाइटर जेट को विदाई दे दी गई। और इसी बीच मेडिकल साइंस में भी एक बड़ी कामयाबी मिली। ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भारत की पहली अपनी एंटीबायोटिक नाफिथ्रोमाइसिन डेवलप की गई। तो देश के अंदर की बातों के बाद अब देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा था। बात करते हैं डिप्लोमेसी और पार्टनरशिप की। अच्छा, पासपोर्ट की ताकत की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर था। इसका मतलब ये कि भारतीय पासपोर्ट पर 57 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिल सकती थी। ये रैंकिंग कहीं ना कहीं दुनिया में भारत की डिप्लोमैटिक पहुंच का भी एक आईना होती है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने का काम भी जोरों पर था। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है भारत और अमेरिका के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास। देखिए, इस तरह की एक्सरसाइज सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती, ये दो देशों के बीच भरोसा और सहयोग बढ़ाने में बहुत अहम रोल निभाती हैं।
अब आते हैं हमारे आखिरी कंटेंट सेक्शन पर, जो है रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स का। यहाँ हम देखेंगे कि अलग अलग ग्लोबल इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। मिलिट्री पावर की बात करें तो ये एक बड़ी खबर थी। WDMA की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स को दुनिया में तीसरा स्थान मिला। सोचिए, सिर्फ अमेरिका और रूस के बाद भारत। ये रैंकिंग हमारी एयरफोर्स की ताकत और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते कदमों को साफ दिखाती है। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, और हर मोर्चे पर कहानी इतनी अच्छी नहीं थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 103 थी। ये रैंकिंग एक गंभीर चुनौती की तरफ इशारा करती है। देश में कुपोषण और फूड सिक्योरिटी की चुनौती। ये एक ऐसा एरिया है जहां अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। तो अगर हम 2025 के अंत की पूरी तस्वीर को समेटे तो क्या निकल कर आता है? देखिए, राष्ट्र स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया पर जोर था। आर्थिक मोर्चे पर किसानों और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर फोकस था। साइंस में स्पेस से लेकर डिफेंस तक नई ऊंचाइयां छुई गई, और दुनिया में भारत ने पार्टनरशिप मजबूत की। हालांकि कुछ ग्लोबल रैंकिंग्स ने एक मिलीजुली तस्वीर जरूर पेश की। तो कुल मिलाकर 2025 के इन आखिरी महीनों ने 2026 के लिए एक स्टेज सेट कर दिया। लेकिन ये सारे डेवलपमेंट्स एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि ये सब भारत के आने वाले कल के लिए 2026 और उसके आगे के सफ़र के लिए क्या संकेत देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई ज़रूरी है।